Good morning everyone and welcome back to my channel all in one education point। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था भारत पर तुर्कों का आक्रमण वो कंप्लीट हो चुका था। आज है हमारा नया टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी वो हो गई थी तराइन के द्वितीय युद्ध से। जो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वी चौहान की हार हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी ने भारत वहाँ पर तराइन के जो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से जो विजय प्राप्त की थी, उसके कारण उसने यहाँ पर अपना जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक उसे नियुक्त कर दिया था और अपने को अफ़गान लौट गया था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मोहम्मद गौरी का दास था उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। यह है हमारा टॉपिक 17 हिस्ट्री के क्रम के हिसाब से। तो दिल्ली सल्तनत के जो मुख्य राजवंश थे वो हैं, सबसे पहला है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, थर्ड पे है तुगलक वंश, फोर्थ पे सैयद वंश एंड फिफ्थ पे लोदी वंश। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और गुलाम वंश में भी हम सिर्फ आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें समझने में परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा गुलाम वंश का इंट्रोडक्शन और उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मोहम्मद गौरी ने जब तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त की थी तो अपने गुलाम यानी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ नियुक्त कर दिया था और अपने आप को अफ़गान वापस लौट गया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुछ विद्वान, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश भी कहते हैं। जो गुलाम वंश है, कुछ विद्वान या कुछ किताबों में इसे मामलूक वंश भी कहा गया है। अगर मामलूक वंश का कहीं जिक्र हो तो उसका गुलाम वंश से ही कनेक्शन है। गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हुए वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से प्रमुख शासक हुए गुलाम वंश में, तो इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था। फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद 9 नंबर पे है बलबन, 10 नंबर पे है कैकुवाद एंड 11 नंबर पे है शमसुद्दीन। पूरे 11 शासक हुए थे गुलाम वंश में, लेकिन हमने ये सारे नहीं पढ़ने हैं। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है। हम जो भी 3-4 शासक इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे शासकों के बारे में हमने नहीं पढ़ना है। बस आप थोड़ा सा इनका क्रम याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी इन शासकों में से किसी किसी का नाम आपको मैच करने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज की वीडियो में हम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मैंने आपको पहले भी बताया है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी ने अपने दासों को भारत में नियुक्त किया था। जब भारत में गौरी ने विजय प्राप्त की थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो इसने स्वयं यहाँ पे राज नहीं किया था, इसने अपने दासों को भारत में नियुक्त किया था और इसका सबसे विश्वास पात्र दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कहाँ और कैसे हुआ था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था लाहौर में।
कहाँ पर हुआ था? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मालिक और सिपह सालार, ये इम्पोर्टेंट है, मालिक और सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया। क्योंकि ये एक दास था, स्वतंत्र राजा नहीं था, इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मालिक और सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया था। सॉरी, मलिक और सिपह सालार की उपाधि के साथ शासन किया था। मालिक नहीं है, मलिक है वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ, सॉरी उपलब्धियाँ नहीं, उपाधियाँ की। इन्हें किन किन उपाधियों से जाना जाता था? तो सबसे पहले है लाख बख्श। जो लाख बख्श है उसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। हातिम ताई, हातिम ताई का मतलब होता है परोपकारी राजा। तो जो परोपकारी यानी हातिम ताई है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। और कुरान ख्वाह, ये कुरान का ज्ञाता था, तो इसलिए इसे कुरान ख्वाह के नाम से भी जानते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक के ये 3 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। अब देखते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण कवि भी रहते थे, जिनका नाम है हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदाबिर। ये 2 महत्वपूर्ण कवि हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसने कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी। कुतुब मीनार की जो नीचे की दो मंजिलें हैं उनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और बाकी के ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, यानी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। लेकिन यह कुतुब मीनार है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से यह बनाया गया था। लेकिन बाद में बिजली गिरने से जो कुतुब मीनार की ऊपर के जो मंजिलें हैं वो ध्वस्त हो गई थी, लेकिन उसको बाद में पुनर्निर्माण उसका किसने किया था? तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार में 3 राजाओं का हाथ है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, और जब यह डैमेज हो गया, बिजली गिरने से इसको नुकसान पहुंच गया, तो फिर से इसका पुनर्निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और इसके अलावा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी निर्माण कार्य किए थे अपने शासनकाल में, तो वो क्या क्या थे उनको भी देख लेते हैं। पहला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था दिल्ली में, और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तो पता नहीं कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था या फिर कहाँ पर किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। 1210 ईस्वी में, चौगान को पोलो भी बोलते हैं, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसने ज़्यादा दिन तक यह शासन नहीं कर पाया, और इसके बाद आराम शाह को गद्दी से हटाकर इसका जो सबसे वफादार दास था इल्तुतमिश, यह 1211 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। तो अगला जो शासक हमारा है वो है इल्तुतमिश, और उसके बाद था इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।